हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू ITI गोल्ड टेक्निकल चैनल में आपका स्वागत है। आप हमारे चैनल से जुड़ना चाहते हो या ITI से रिलेटेड वीडियो, वैकेंसीज इन्फॉर्मेशन और जीके, साइंस और करंट अफेयर के वीडियो पाना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन के बटन को पुश कीजिए और यदि सेशन अच्छा लगे तो इसे लाइक एंड शेयर कीजिए। फ्रेंड्स, आज से मैं आपको PDF भी दूंगा। सभी रोज़ की करंट अफेयर की PDF भी मिलेगी आपको। चलिए सेशन की ओर चलते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने यहाँ गलत टाइप है। हाल ही में किसने टीकों और दवाओं के परीक्षण के लिए एक टास्क फोर्स यानी कार्यबल का गठन किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, भारत सरकार। भारत सरकार ने एक कार्यबल यानी टास्क फोर्स का गठन किया है कोरोना वायरस महामारी के टीकों और दवाओं की खोज करने के लिए, जिसमें नीति आयोग और DRDO और ICMR के सदस्य शामिल होंगे। यह राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के वैज्ञानिकों और जो टीके बनाते हैं उन वैज्ञानिकों से मिलेंगे और उन डॉक्टरों से मिलकर टीके की खोज करेंगे। तो चलिए अब जान लेते हैं अपन DRDO और नीति आयोग और ICMR के बारे में। DRDO का फुल फॉर्म है डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसका हेडक्वार्टर है भारत की राजधानी नई दिल्ली में। कहाँ पर? नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है और इसकी स्थापना की गई थी 1958 में। कब? 1958 में। 1958 में। और इसके चेयरमैन हैं जी सतीश रेड्डी। कौन? जी सतीश रेड्डी इसके अभी चेयरमैन हैं। और इसका एक क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है दोस्तों, वह है कि इसका टैगलाइन क्या है? तो इसका टैगलाइन है बलस्य मूलम विज्ञानम। अब बात कर लेते हैं ICMR की। तो ICMR का फुल फॉर्म है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, सेविंग द नेशन सिंस 1911। दोस्तों ये 1911 से काम कर रहा है। इसका हिंदी में इसे कहते हैं भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान परिषद। अब इसका हेडक्वार्टर है भारत की राजधानी नई दिल्ली में। कहाँ पर? नई दिल्ली में ही इसका भी हेडक्वार्टर है। और इसके अध्यक्ष है अभी भानु प्रताप शर्मा। कौन है? भानु प्रताप शर्मा। सॉरी दोस्तों, अध्यक्ष भानु प्रताप शर्मा नहीं, डॉक्टर VM कटोच है। कौन है? डॉक्टर VM कटोच। मैंने गलत बोल दिया, VM कटोच है। कौन है? VM कटोच, डॉक्टर VM कटोच। और इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं नीति आयोग के बारे में। नीति आयोग का फुल फॉर्म है, नीति का फुल फॉर्म नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इसकी स्थापना की गई थी 1 जनवरी 2015 को। योजना आयोग समाप्त कर प्रधानमंत्री मोदी जी ने योजना आयोग को समाप्त कर 1 जनवरी 2015 से नीति आयोग की स्थापना की। इसका अध्यक्ष हैं प्रधानमंत्री मोदी जी और इसके उपाध्यक्ष हैं राजीव कुमार और इसके CEO हैं अमिताभ कांत। कौन है? अमिताभ कांत। यह योजना दोस्तों हर साल, पहले पंचवर्षीय योजना थी जो 5 साल के लिए बनाई जाती थी, अब यह हर साल एक थिंक टैंक की तरह काम करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिच रेटिंग के अनुसार वित्त वर्ष 2020-21 में भारत की आर्थिक वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहेगी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1.8। पहले फिच रेटिंग ने अनुमान लगाया था कि 4.6% रहेगी, फिर इसे कोरोना वायरस महामारी के कारण आर्थिक मंदी के कारण इसे 4.6 से घटाकर 1.8 कर दिया है। कितना? 1.8%। अब जान लेते हैं फिच रेटिंग के बारे में। फिच रेटिंग यह एक एजेंसी है जो दुनिया भर के रिच लोगों की लिस्ट तैयार करती है और रिचेस्ट खिलाड़ियों की लिस्ट तैयार करती हैं। इस तरीके से यह रेटिंग लिस्ट देते रहती है।
अब इसकी बात कर लेते हैं कि इसकी स्थापना कब हुई थी। तो इसकी स्थापना हुई थी 1914 में, 1914 में। किसने की थी? इसके संस्थापक हैं जॉन नोल्स फिच। कौन है? जॉन नोल्स फिच। और इसका हेडक्वार्टर है अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में। इसके सीईओ है पॉल टेलर। कौन है? पॉल टेलर इसके सीईओ है, पॉल टेलर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेटलिंग टू द टॉप द स्टोरी ऑफ पीवी सिंधु किस खिलाड़ी पर आधारित पुस्तक है? तो आपको क्वेश्चन से ही समझ में आ रहा होगा कि यह ऑप्शन नंबर बी पीवी सिंधु खिलाड़ी पर आधारित पुस्तक है। यह पीवी सिंधु के ऊपर लिखी गई एक पुस्तक है जो उनके मतलब यह बैडमिंटन खेलती है और बैडमिंटन से लेकर उनकी मतलब चैंपियन बनने तक की पूरी स्टोरी इसमें लिखी गई है। और यह खेल पत्रकार वी कृष्ण स्वामी के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। किसके द्वारा? इसके लेखक है वी कृष्ण स्वामी। और पीवी सिंधु का पूरा नाम है पुरुषला वेंकट सिंधु। क्या है? पुरुषला वेंकट सिंधु। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यह एक भारत की प्रतिष्ठित बैडमिंटन खिलाड़ी है। इसका पूरा नाम मैंने आपको बताया, पुरुषला वेंकट सिंधु। इन्होंने 2016 में ओलंपिक में रजत पदक जीता था। कौन सा पदक? रजत पदक जीता था। और इनका जन्म हैदराबाद, तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में फेसबुक ने किस देश में थर्ड पार्टी फैक्ट चेटिंग सिस्टम शुरू किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बांग्लादेश में फेसबुक ने थर्ड पार्टी फैक्ट चैटिंग सिस्टम शुरू किया है। यह थर्ड पार्टी फैक्ट चैटिंग सिस्टम भारत के फैक्ट चैटिंग सिस्टम बूम के साथ साझेदारी कर शुरू किया है। इसके द्वारा जो फेसबुक पर फ़ोटो वीडियोस अपलोड करते हैं, मतलब अफवाह वाले होते हैं, उन्हें रोकने के लिए यह कार्य करेगी थर्ड पार्टी फैक्ट चेटिंग सिस्टम, जो बांग्लादेश में शुरू किया है। तो बात कर लेते हैं फेसबुक की। तो फेसबुक की स्थापना की गई थी फेसबुक की स्थापना की गई थी 4 फरवरी 2004 को। कब? 4 फरवरी 2004 में इसकी स्थापना की गई थी। इसके द्वारा? मार्क जुकरबर्ग के द्वारा। और अभी प्रेजेंट टाइम पर सीईओ भी मार्क जुकरबर्ग ही हैं। और मार्क जुकरबर्ग ने 2011 में व्हाट्सएप का भी अधिग्रहण कर लिया। यह एक सोशल मीडिया है जिसके द्वारा अपन मतलब फ़ोटोज़ और वीडियोस इसके ऊपर अपलोड करते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किसने कोविड-19 के खिलाफ जागरूकता बढ़ाने के लिए टीम मास्क फोर्स का गठन किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बीसीसीआई। किसने? बीसीसीआई ने टीम मास्क फोर्स का गठन किया है। बीसीसीआई ने एक वीडियो बनाया है जिसके द्वारा बड़े बड़े खिलाड़ी जैसे विराट कोहली, पूर्व क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग, सचिन तेंदुलकर, सौरभ गांगुली जी और महिला क्रिकेटर से मिताली राज और भी कई लोग हैं जिनने मास्क पहनते हुए एक वीडियो बनाया है जो लोगों में जागरूकता फैलाएगा कोविड-19 से लड़ने के लिए या उससे बचने के उपाय के लिए। तो यह टीम मास्क फोर्स के लिए एक वीडियो बनाया जो कोविड-19 से लड़ने या बचने में सहायता प्रदान करेगा। अब जान लेते हैं बीसीसीआई के बारे में। बीसीसीआई का फुल फॉर्म है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड, हिंदी में कहते हैं इसे भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड। यह आईपीएल, रणजी ट्रॉफी, दिलीप ट्रॉफी, देवधर ट्रॉफी, विजय हजारे ट्रॉफी, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी, महिला आईपीएल आदि कई मैच कराती है। और इसके अध्यक्ष हैं सौरभ गांगुली जी। और इसकी स्थापना की गई थी दिसंबर 1988। कब? 1988 में इसकी स्थापना की गई थी। और इसका हेडक्वार्टर है महाराष्ट्र के मुंबई में। और इसके अध्यक्ष हैं सौरभ गांगुली जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसने कोविड-19 के मरीजों के लिए वार्ड बोट विकसित किया?
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आईआईटी रोपड़। आईआईटी रोपड़ यह पंजाब में स्थित है। आईआईटी रोपड़ के छात्रों ने यह वार्ड बोर्ड विकसित किया जो कोविड-19 के मरीजों तक आइसोलेशन वार्ड में उनकी तक ज़रूरी सुविधा जैसे दवाई, खाना ले जाने में सक्षम है। मतलब बिना किसी के वहाँ जाए यह वार्ड बोर्ड उनके तक यह सामान पहुँचा देगा, जिससे कि संक्रमित होने से लोग बचेंगे या डॉक्टर भी बच पाएंगे संक्रमित होने से। तो यह आईआईटी रोपड़ के छात्रों ने बनाया है जो पंजाब में स्थित है। आईआईटी का फुल फॉर्म है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। क्या है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। रोपड़ ने यहाँ वार्ड बोर्ड तैयार किया। इसे हिंदी में कहते हैं भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रोपड़ ने यहाँ तैयार किया है वार्ड बोर्ड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिन डीच का निधन हुआ वह कौन थे? वह कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फिल्म निर्माता। जिन डीच एक फिल्म निर्माता थे जिनका अभी हाल ही में 95 यानी 95 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। इनकी एक शॉर्ट फिल्म मुनरो को 1960 में ऑस्कर अवार्ड मिला था। कौन सी फिल्म? मुनरो फिल्म को, मुनरो शॉर्ट फिल्म को। और इन्हें 2004 में इनोवेशन के लिए विंसोर मैगी पुरस्कार भी दिया गया था। तो जिन डीच फिल्म निर्माता जिन डीच का अभी हाल ही में निधन हो गया है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आईपीएल का सर्वश्रेष्ठ कप्तान किसे चुना गया? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए एंड बी दोनों। मतलब रोहित शर्मा और महेंद्र सिंह धोनी दोनों को, ये देख लीजिए, रोहित शर्मा और महेंद्र सिंह धोनी दोनों को संयुक्त रूप से आईपीएल का सर्वश्रेष्ठ कप्तान चुना गया है। इन दोनों को महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में चेन्नई सुपर किंग ने 3 बार आईपीएल मैच जीता है और मुंबई इंडियंस ने रोहित शर्मा की कप्तानी में 4 बार आईपीएल जीता है। इसी को देखते हुए आईपीएल के सर्वश्रेष्ठ कप्तान चुने गए रोहित शर्मा और महेंद्र सिंह धोनी दोनों। चलिए आगे। और रॉयल चैलेंजर्स के बेंगलोर के कप्तान विराट कोहली को महान भारतीय बल्लेबाज चुना है जिन्होंने सबसे ज़्यादा आईपीएल में रन बनाए हैं। आईपीएल के 177 मैचों में 5412 रन बनाए हैं। कितने? 5412 रन बनाए हैं विराट कोहली ने। इसीलिए इन्हें महान भारतीय बल्लेबाज चुना गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आईपीएल को अभी इस वर्ष अस्थायी रूप से स्थगित कर दिया गया है कोरोना वायरस महामारी के कारण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में संयुक्त राष्ट्र चीनी भाषा दिवस कब मनाया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 20 अप्रैल। 20 अप्रैल को संयुक्त राष्ट्र चीनी भाषा दिवस मनाया गया। तो संयुक्त राष्ट्र चाइनीज़ लैंग्वेज डे मनाया गया 20 अप्रैल को। अब यह मनाया क्यों जाता है? तो यह चाइनीज़ भाषा का साहित्य और इतिहास जानने के लिए, उसके बारे में जागरूकता फैलाने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। चाइनीज़ लैंग्वेज के ये जो अक्षर है इन्हें आज से 5000 वर्ष पहले एक चाइनीज व्यक्ति कंगीजी ने इन अक्षरों का आविष्कार किया था। इसीलिए इन्हीं की याद में भी यह दिवस संयुक्त राष्ट्र चाइनीज लैंग्वेज डे मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 18 अप्रैल को मनाया गया था वर्ल्ड हेरिटेज डे विश्व धरोहर दिवस, और 19 अप्रैल को मनाया गया था विश्व लीवर दिवस। कौन सा? लीवर दिवस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में एक अलग तरह का कोरोना वायरस किस जानवर में पाया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चमगादड़। चमगादड़ के अंदर एक अलग तरह का कोरोना वायरस पाया गया है जिसे BTCOV कहा गया है। BT का मतलब हुआ बैट। चमगादड़ को इंग्लिश में BT यानी बैट कहते हैं, तो इसलिए इसका नाम रखा है BTCOV। यह नए तरह का वायरस पाया गया है चमगादड़ में। किसमें? चमगादड़ में।
यह है चमगादड़। चमगादड़ पेड़ पर उल्टा लटकता है और यह रात के समय में चलता है। यह रात के समय में चलता है। और जब कोरोना वायरस चाइना से फैला था तब भी शुरू में यह कहा जा रहा था कि यह चमगादड़ के द्वारा ही फैला है। और अभी सुनने में आ रहा है या बताया गया है कि कोरोना वायरस एक अलग तरह का वायरस जो चमगादड़ में पाया गया। यह भारत के केरल, तमिलनाडु, पांडिचेरी, हिमाचल प्रदेश जैसे राज्यों में पाया गया है। यह जानवर उल्टा लटकता है और रात में चलता है। चलिए नेक्स्ट है। आज का हमारा सेशन यहीं समाप्त होता है। और यदि आपको हमारे चैनल जानकारी मिली हो तो इसे लाइक एंड शेयर कीजिए। और लाइक शेयर करने के बाद में हमारे चैनल से जुड़ना चाहते हो, करंट अफेयर की वीडियो, ITI से रिलेटेड वीडियो पाना चाहते हो तो इसे सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन को प्रेस कीजिए कि आपके पास मैं जो भी वीडियो बनाऊँ वो पहुँच सके। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू वॉचिंग फॉर माई वीडियो।